नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के समानार्थी शब्द के बारे में समझेंगे। समानार्थी समानार्थी का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ। ओके, समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ। समान अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सिंपल शब्द में आप लोग बस ध्यान दीजिए थोड़ा सा। समानार्थी किसे कहते हैं? समानार्थी का अर्थ क्या होता है? समानार्थी मतलब होता है समान अर्थ। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। शब्द कोई भी, जैसे 3 उदाहरण हम लेते हैं। जैसे इधर है, देखिए, फूल। बोलचाल की भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं, ठीक है। पर इसका क्या क्या और नाम हो सकता है? पुष्प, सुमन। तो पुष्प और सुमन क्या होगा? ये इसके समानार्थी शब्द हो गए। इसी प्रकार इधर ये क्या है? आग है, ठीक है। ये आग है और आग को और हम क्या बोलते हैं? अग्नि, अनल। शब्द अलग अलग है ना। अग्नि अलग लिखा है, अनल अलग है, पर दोनों का अर्थ क्या होगा? आग ही होगा। ओके, तो जो समान अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं, जो समान अर्थ होते हैं, उन्हीं को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे तालाब। तालाब के और भी क्या नाम हो सकते हैं? ताल और सरोवर। शब्द दोनों अलग अलग हैं पर अर्थ एक ही निकल रहा है। तालाब मतलब तालाब, सरोवर मतलब तालाब, ताल मतलब तालाब। ओके, देखिए, उपर्युक्त चित्रों में फूल, आग तथा तालाब शब्दों के लिए कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द एक ही होता है। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए, इधर दिया हुआ है शब्द और इसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। शब्द है आपका पुत्र। ओके, शब्द आपका हो गया पुत्र। अब इसके समानार्थी क्या क्या है? बेटा, सुत, पुत्र। शब्द आपके क्या है? सब अलग अलग हैं। बेटा भी अलग है लिखा है, सुत भी अलग है, पुत्र भी अलग है, पर तीनों का अर्थ क्या होता है? पुत्री होता है। तीनों का अर्थ होगा पुत्र। ओके, समान अर्थ हो गए ना। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं। ओके, उसी प्रकार से देखिए, शेर। शेर के और भी क्या नाम है? सिंह, केसरी, वनराज। शब्द तीनों अलग हैं पर अर्थ तीनों का शेर ही होता है। इसी प्रकार है रात। रात को और किन किन नामों से जानते हैं? रात्रि, निशा, रजनी। इन तीनों का अर्थ होता है रात। समान अर्थ हो गए। समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम समानार्थी कहते हैं। सर्प। सर्प के और कौन कौन से नाम हैं? नाग, भुजंग, सांप। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि। ये सब समानार्थी शब्द हैं। पृथ्वी, भूमि, धरा, धरती। पर्वत का नग, गिरी, पहाड़। गंगा, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी। सूर्य का रवि, दिनकर, प्रभाकर। तो ये शब्द थे और ये समानार्थी शब्द हो गए। शब्द सारे अलग अलग ही लिखे हैं। सबके देखिए शब्द अलग अलग हैं पर सबका अर्थ एक ही निकलता है, ठीक है। सबका अर्थ एक ही निकलता है। सब में 3 3 4 4 लिखा हुआ है, 3 3 है ना, पर अर्थ एक ही सबका निकल रहा है। इसी प्रकार इधर देखिए, ये शब्द आपके ये हो गए और ये आपके समानार्थी शब्द हैं। जैसे प्रकाश। प्रकाश को और किन नामों से जानते हैं? ज्योति, प्रभा, रोशनी। ये शब्द अलग अलग हैं, है ना। ज्योति भी अलग है, प्रभा भी अलग है, रोशनी भी अलग है, पर तीनों का अर्थ एक ही है। तीनों का अर्थ क्या होगा? प्रकाश। ओके, इसी प्रकार लक्ष्मी। लक्ष्मी को किन किन नामों से जानते हैं? कमला, चंचला, इंदिरा। ओके, तो ये समानार्थी शब्द होंगे। वृक्ष, पेड़, बिटप, तरु। पेड़ को किस किस नाम से जानते हैं? वृक्ष, पेड़, बिटप, तरु। अर्थ शब्द कितने भी हों पर
किसी भी शब्द, कितने भी शब्द, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, अगर उसके शब्द कई निकल रहे हैं और 3-4 जो भी शब्द हैं और उनका अर्थ एक आ रहा, तो ऐसे शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे माता, माता को किन किन नामों से जानते हैं? माँ, अम्बा, जननी। ठीक है, माता को हम माँ भी कहते हैं, अम्बा, जननी। शब्द अलग है पर अर्थ एक ही होगा। राजा, नृप, भूप, भूपति। राजा का समानार्थी क्या होगा? नृप, भूप, भूपति। आकाश, नभ, गगन, व्योम। वन का क्या होगा? वन का जंगल, कानन, अरण्य। ओके, ये इनके समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं। बाग का वाटिका, कुंज, उपवन। ओके, बाग का होगा वाटिका, कुंज, उपवन। चंद्रमा का क्या होगा? चांद, शशि, राकेश। चंद्रमा को हम किन नामों से जानते हैं? बहुत सारे नाम इनके भी हो गए। देखिए, चांद, शशि और राकेश। शब्द सब अलग हैं पर अर्थ एक ही हुआ। चंद्रमा, चंद्रमा की बात कही जा रही है, नाम इनके 4 हो गए। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश। तो हम समानार्थी या पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो समान अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द कितने भी हों पर अर्थ अगर एक निकल रहा है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी भी वस्तु, चीज़, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी की अगर शब्द अलग अलग है, नाम अलग अलग है, ठीक है, पर अर्थ एक ही निकल रहा है, तो वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाएगा। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द आप लोगों को अच्छे समझ में आया। आज का चैप्टर यहीं से समाप्त हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद मित्रों।